हेलो गाइस। मैं आप लोगों को ना आज अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। मैं हनीति और मैं भगवद गीता के रिगार्डिंग आपको बताऊँगी कि भगवद गीता में है क्या, उसमें क्या कृष्ण जी क्या कहते हैं वो बताऊँगी। और कृष्ण अर्जुन की जो कथा जो सब सुनते आ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने कैसे बातें बताई हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगी। तो इसमें शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं तो इसमें ये आत्मिक तौर पे बात करी गई है अगर हम देखें तो। और इसमें जो संजय है इसमें तो वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि क्या वहाँ पे क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्योंकि अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई होती है। कृष्ण जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसकी वजह से उनको इसको धृतराष्ट्र को बताने में थोड़ा वो अच्छे से बता पाएंगे कि हो क्या रहा है, उनको समझा पाएंगे कि क्यों है, क्योंकि वो पुत्र मोह में थे। और मैं इसका जो इसमें जो भूमिका वाला जो पार्ट आता है इसमें क्या है कि हर चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें जो मेन बात है जो इस पूरे भगवद गीता में करी गई है वो ये है कि आपकी आत्मिक तौर पे जो आपकी शुद्धि है, जो आपकी आत्मिक तौर पर जो आपको प्रोग्रेस चाहिए वो कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, कैसे अपने कर्म बंधनों से दूर हो जाओगे, कैसे अपने आप को उनसे अलग पाओगे बाकी लोगों से। ऐसे कई लोग होते हैं जो मतलब बहुत अलग होते हैं बाकियों से। तो मैं इस बात को लेकर भी शुरू करती हूँ। बाकी जैसे जैसे अध्याय आएंगे मतलब श्लोक आएंगे, तो अध्याय यहाँ पर होता है चैप्टर, तो श्लोक जो है वो उसका एक पैराग्राफ समझ लो या एक टॉपिक समझ लो, बेसिकली उस तरीके से समझना श्लोक को एक टॉपिक की तरह। और यहाँ पर जो कुछ भी संस्कृत में लिखा हुआ है वो मुझे तो नहीं आता है, तो जो हिंदी में वार्तालाप है मैं वही बताऊँगी, ठीक है। तो जो भी होगा कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना कि कैसा लगा, क्या था, ठीक है। आई होप सबको पसंद आएगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ठीक है। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भगवद गीता का एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। यानी कि जो भी इनकी वार्तालाप हुई है उनको इसमें सार के रूप में लिखा हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। यानी कि यहाँ पर यह बात करी गई है कि जो भी यहाँ पर जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसमें वो ये बात कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परम धर्म और परमात्मा है। तो जैसा कि भागवत महापुराण में भी हमको पता है कि नारायण जो हैं वो अलग होते हैं, वो मतलब वो मनुष्य योनि में होते हुए भी अपने आप को मनुष्य की तरह समझते हैं, उसकी तरह ही अपना अपने कर्म करते हैं, लेकिन वो खुद ये भी जानते हैं कि वो एक परमात्मा है। तो परमात्मा वाले वो कर्म करते हैं जब आवश्यकता होती है, तो ये वो जानते हैं। और इन दोनों को जो संबंध है
वो अपने आप को परमात्मा नहीं बताते हैं, मनुष्य बताते हैं। अगर आप उनकी कभी लीलाएं देखो तो वो कभी अपने आप को ये नहीं स्वीकारेंगे कि वो कभी भगवान है। ये एक पाखंडी का एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि एक पाखंडी हमेशा अपने आप को भगवान समझेगा या उसको अहंकार बहुत रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर वो ये भी बात कर रहे हैं कि कृष्ण जी को समझना कोई आसान बात भी नहीं है। वो मनुष्य होकर भी भगवान की तरह नहीं अपने आप को समझते, उनकी तरह से नहीं, मतलब वैसे नहीं अपना अपना व्यक्तित्व, अपना जो अपना बिहेवियर है उसको नहीं दर्शाते। और वैसे ही जो वो अपने जैसे वो अपने एक भगवान हैं तो भगवान भी अपना एक मनुष्य रूप में अपने आप को जैसे हम लोग भगवान जो होता है वो खुद को ये बोलता है ना कि मतलब जो भगवान जो होते हैं मतलब उसका भाई से भरसा समझ लो। ठीक है, मैं और इसको क्या ही बताऊँ। तो आगे बताते हैं कि अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। ये और किसी ग्रंथ में नहीं पाया जाता। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, यानी कि गुरु परंपरा से हम लोग देखें तो, और जो निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, यानी कि अपना खुद का स्वार्थ ना देखो पर परिवार का या सोसाइटी का या पूरे संसार का देखो, तो वो स्वार्थ एक प्रकार से भी कभी कभी होता है। तो किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यानी कि एक बंदा वो जो होता है ना, एक बंदा वो होता है जिसको स्पिरिचुअलिटी यानी कि भगवद गीता या भागवत महापुराण या जिन भी ऐसी जो ग्रंथ जो हैं उनको पढ़ने का जब सौभाग्य मिलता है तो वो खुद को अपना सौभाग्य इसको समझकर करें, क्योंकि ये कई ऐसे मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्राप्त नहीं होती हैं ये सब चीज़ें। तो पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। यानी कि वही उसका एकमात्र उसका हम लोग कैसे बोलते हैं ना कि मतलब एक वही जगह है जहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आपको चाहिए, आपको मोक्ष अगर आपको चाहिए तो। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उत्सृत होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। यानी कि आप भगवान को मानते हो तो यह ग्रंथ आपके लिए ही है। ठीक है, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। यानी कि वो जो दोनों भी वार्तालाप कर रहे हैं इसमें बताते हैं कि वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो भगवद गीता का जो सार है उसमें यही मतलब एक तरफ उनका सीन चल रहा है अर्जुन श्री कृष्ण का, और एक तरफ ये संजय धृतराष्ट्र का चल रहा है। ठीक है, माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ रहा है। यानी कि जब ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी तब से ये एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर नहु है वहाँ पे। यानी कि वो पूरा ब्लड मतलब वहाँ की जो मिट्टी है बुरी नाल है इसी करके है इसका उसके बाद इसको बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया जाता है तब किया गया जब इस लोक में स्वयं
उपस्थित थे, यानी कि जब श्री कृष्ण खुद यानी कि नारायण जब वो खुद अपने इस स्थल में थे, यानी कि अपने मानव स्वरूप में थे, अपने 8वें अवतार में थे, तो ये क्योंकि समय की मांग थी कि ये वो धर्म की स्थापना करें, प्रेम की, तो वो प्रेम के नहीं तो वो पूछे जाते ही हैं। एक तो उनका एक सीन एक इसके लिए माने जाते हैं कि उन्होंने प्रेम की स्थापना करी। दूसरा माना जाता है कि उन्होंने धर्म की स्थापना करी। धर्म क्या है, यही उनसे ही सीखना है। राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो नीना पुरुषोत्तम है। तो अगर कभी, क्योंकि मर्यादाओं में रहकर तुम सोसाइटी की मर्यादाओं में रहते हो, तुम अपना विकास नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर जैसे कि श्री कृष्ण ने करा, तो उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं, दूसरों की बातों को भी मान्यता दी है, अपना कर्म भी करा है। तो हर तरीके से लोग उनको सर्वोत्तम समझते हैं, यहाँ तक कि भगवद गीता भी उनको सर्वोत्तम माना जाता है। और एक बात ये भी है कि राम जी को 12 कलाओं का स्वामी, यानी कि उनको सूर्यवंशी कहा जाता है इसी करके। और जो कृष्ण जो है इनको चंद्रवंशी, यानी कि इनको पूरी 16 कलाओं का ज्ञान था। तो उनको पूरी 16 कला, यानी कि जो नारायण के पास 16 कलाएँ होती हैं वही उनके पास थी। और उस समय के हिसाब से इनके जो धर्म अधर्म जो था वो 50-50 पर बंटा हुआ था। यही इसका मेन सीन है, इसीलिए उनको आना पड़ा। ठीक है, धर्मशास्त्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। यानी कि एक और वो ने तो सेना मांगी, लेकिन श्री कृष्ण को उनको मानना, उन्होंने मांगा, वो कर्म नहीं करते लेकिन कर्म करवाते ज़रूर है। बट उनका जो करवाने का जो ढंग है उसके लिए भी वो पूजनीय हैं। ठीक है, वो तो सब जानते हैं कैसे करा है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपने पुत्रों की जो थी उनको मतलब मोह तो था ही था, साथ में उनकी विजय की कामना करने चले थे, वो विजय की कामना करते थे। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा नहीं कि नहीं उन्होंने क्या किया, नहीं कि वो संजय से पूछ रहे हैं ये बात, उन्होंने अब आगे क्या बताया। अतः इसी संदेह वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके भाई, छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, यानी कि न्याय उनको चाहिए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि पांडु जो उनके जो छोटे भाई हैं, उनके जो पुत्र जो हैं पांडव जो हैं, मानते तो वो यही था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो अपने पुत्र मुँह में इतने अंधे हो चुके थे कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, उनको अपने पुत्रों की विजय ही देखी जाती थी। तो आगे बताते हैं, वह नहीं चाहता था कि एक सेकेंड, हाँ, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, यानी कि भावी, इनकी जो नियति, यानी कि जो इनकी डेस्टिनी थी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि होता है, इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः राष्ट्र
अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। यानी कि जो भी इसमें बताया गया है कि जो भी इसमें जो उनका जो तीर्थ स्थल जो था, कुरुक्षेत्र जो था, वो अब इसको तीर्थ स्थल माना नहीं जाता था। लेकिन अब वो क्योंकि अब वो खुद एक राजा हैं, तो अब वो खुद इस प्रॉब्लम में फंस गई कि अब वो करें क्या। अब वो राजा होकर राजा की भांति काम कर रहे हैं कि अपने एक पिता होकर अपना पिता धर्म निभाएं। तो उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के पुत्र के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। व्यास जी जो थे वो जो सत्यवती जो थी ना, उनके पुत्र थे। ठीक है, तो अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसका मनोभाव प्रकट होता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। यानी कि वो तो खुद एक वंश के तो थे ही, बट उसने अपने पुत्रों को कुरु वंश का बोल दिया और उनको अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति यानी कि मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, यानी कि जो भी जो कि उस मौसम में जो नहीं चाहिए होते हैं, जिस मौसम में जो जैसे जो भी यानी कि तो उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि राष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी, जहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये बताया गया है कि हम लोग ऐसे में कोई भी उगाते हैं ना, हम लोग जैसे हम लोग कोई भी सब्जी वगैरह उगाते हैं या जो भी हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाते हैं मौसम के हिसाब से, तो यहाँ पर जो हमको खेती में नहीं चाहिए होती हैं चीज़ें, हम उनको बाहर निकाल देते ना, तो वैसे ही ये भी था। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी निकाल कर इन्होंने बाहर फेंका। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इसी बात को उन्होंने इस भाव से समझाने की कोशिश करी है कि जो चीज़ें हमको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हम उनको रखते हैं और बाकी चीज़ों को हम फेंक देते हैं। जो हमारे लिए अनुकूल हैं, हम उनको बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो कैसे भी टॉक्सिसिटी हो, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बस वो यही बात करना चाह रहे हैं। तो आई होप सबको पसंद आया होगा, तो मुझे बताना, ठीक है। और बताना कि आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया है, बट फिर भी क्या बताऊँ, मतलब फिर भी अच्छा लगेगा
एक बार ही अगर इसको ध्यान से सुनोगे तो आगे के जितने भी श्लोक हैं उनको आगे मैं बताऊंगी। और मैं इनको ना थोड़ा ना डे वाइज में शायद एक दिन में शायद 1 या 2 भेजूंगी वीडियोस। तो जैसे जैसे श्लोक होंगे बड़े होंगे, समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। बीच में कुछ अध्यायों में हैं कुछ ऐसे 2-3 पेजेस का, तो वो भी मतलब ये भगवद गीता का तो 3-4 पेज के भी हैं, 2 पेज के भी हैं, 2-2.5 पेज के, तो सारा बताने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आई होप सबको पसंद आए। कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। ओके, बाय।